और 2023 से पहले का क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। 2023, 24, 25 केवल 3 साल के क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर लो, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। मात्र 20 दिन में टॉपर बनने की स्ट्रेटेजी बनाता हूं। अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो आप लोग जो चीज याद करके गए हो, मान लीजिए आपने किसी चैप्टर से क्लास 12 के आपने एमएमएल चैप्टर से कोई क्वेश्चन याद करा और नहीं आ रहा है, ठीक है, वो कोई दूसरा क्वेश्चन आया उसी चैप्टर से, लेकिन कोई दूसरा चैप्टर आया, तो आंसर में से थोड़ा सा लाइन उठा करके और बिकॉज लगाकर जो आपने याद करा है उसी को आप लोग लिख दो। आपका 1% नंबर नहीं कटेगा। इतना बेहतरीन ढंग से, इतना दृष्टि से कोई साइन नहीं करता है। हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया, अगर आपका बोर्ड परीक्षा बहुत ही नजदीक आ गया है और आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, अगर आपको बहुत ज्यादा चिंता हो रही है कि मैं बोर्ड एग्जाम में पास होऊंगा या मैं नहीं होऊंगा, अगर आप लोग डिप्रेशन के शिकार हो चुके हो, अगर आपका स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि आप लोग डिप्रेशन के मारे, चिंता के मारे पढ़ना चाहते हो लेकिन पढ़ भी नहीं पा रहे हो, तो मेरे भाई मैं आपको कहूंगा सबसे पहले आप लोग अपने अंदर का स्ट्रेस एकदम से खत्म करो और अपने आप को एकदम से यूरिलैक्स फील कराओ। क्योंकि मैं आपको जो कहने जा रहा हूं मेरे भाई, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। ये जो आपका 10 का परीक्षा है, ये जो आपका 12 का परीक्षा है, जिसके लिए आप लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, इतना ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो, आपको इतना ज्यादा इतनी कम उम्र में आपको स्ट्रेस कभी भी नहीं लेना चाहिए। ये आपके शरीर के लिए हानिकारक है, ये आपकी आंखों के लिए, ये आपके सिर के लिए, ये आपके दिमाग के लिए हानिकारक है। और सबसे पहली बात, अगर आपको किसी परीक्षा में अचानक से क्वालिफाई होना है, जैसे कि अगर आपकी तैयारी पेंडिंग में पड़ी हुई है, इसके बावजूद भी आपको परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, तो उसके लिए मैं कह रहा हूं सिर्फ 3 चीज को फॉलो कर लो। जिंदगी में कभी भी किसी परीक्षा में तुम घबराओगे नहीं। सबसे पहली बात, अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2026 देना है तो आप ये देखिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 में जितने आने वाले प्रश्न होंगे वह किस पैटर्न पर आधारित होंगे। जैसे मैं बात कर लूं 10वीं का और 12वीं का, अगर मैं बात कर लूं तो जो हमारा पैटर्न बन रहा हुआ है 2023 के अनुसार उसी पैटर्न पर बनेगा। तो यानी कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 80 से 85% स्कोर करना है तो मैं कह रहा हूं सारा सिलेबस को उधर फेंक दो, इतनी मोटी मोटी किताबें को हटा दो और मात्र 3 साल के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एक बार अच्छे से पढ़ डालो। और इतने अच्छे से पढ़ डालो कि उसको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है और उसको क्या करना है, लर्न भी करना है, लिखने की प्रैक्टिस करना है। केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तुम पढ़ लो और बिना किसी स्ट्रेस से। क्योंकि अगर आप लोग स्ट्रेस लेकर, अगर आप लोग डिप्रेशन में होकर पढ़ाई करोगे तो आपको पढ़ा हुआ 1% भी समझ में नहीं आएगा। और हाँ, अगर आपको चाहते हो कि एक बार पढ़ा हुआ मेरा याद हो जाए तो आपको अपना पूरा दृष्टि, पूरा फोकस बना करके पढ़ाई करनी होगी और इस तरह से एक बार पढ़ोगे तो आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा। तो यानी कि आपको केवल और केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2023 से पहले का क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। 2023, 24, 25 केवल 3 साल के क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर लो, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। मात्र 20 दिन में टॉपर बनने की स्ट्रेटेजी बनाता हूं। और देखो, दूसरा टॉपर बनने का तरीका यह है कि हमारे कॉपी लिखने का तरीका, ठीक है, हमारे कॉपी लिखने का तरीका ही हमारे बेहतरीन अंक का निर्माण करता है। यानी कि आप लोग अच्छे से जानते हो कि आपका कॉपी बदल चुका है, तो जिस तरह से आपका कॉपी बदल चुका है उस तरह से अपने आप मतलब कॉपी को डिजाइन करना सीख लो। कॉपी को, अपने कंटेंट को तैयार करना एक कला होता है। अगर आप लोग कॉपी को इस तरह से डिजाइन करोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। और तीसरी भी बात, अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो आप लोग जो चीज याद करके गए हो, मान लीजिए आपने किसी चैप्टर से क्लास 12 के आपने एमएमएल चैप्टर से कोई क्वेश्चन याद करा और नहीं आ रहा है, ठीक है, वो कोई दूसरा क्वेश्चन आया उसी चैप्टर से, लेकिन कोई दूसरा चैप्टर आया, तो आंसर में से थोड़ा सा लाइन उठा करके और बिकॉज लगाकर जो आपने याद करा है उसी को आप लोग लिख दो। आपका 1% नंबर नहीं कटेगा। इतना बेहतरीन ढंग से, इतना दृष्टि से कोई साइन नहीं करता है। अगर आपने किसी चैप्टर से कोई क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और वो क्वेश्चन नहीं आया तो उस चैप्टर से कोई दूसरा क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है तो वही उत्तर आप लोग उस क्वेश्चन के उत्तर में डाल देना। आपका एक नंबर नहीं कटेगा, बशर्ते आप लोग कॉपी आपकी भरी होनी चाहिए और साफ और स्वच्छ राइटिंग में होना चाहिए। आपकी कॉपी में कट पिट गोदा गादी नहीं होनी चाहिए और आपकी राइटिंग ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। चाहे जो हो जाए, निरीक्षक आपसे चाहे जितना आपके ऊपर प्रेशर डाले कि अभी कॉपी छीन लेंगे, टाइम हो गया है, अपने राइटिंग को मत बिगाड़ना। अगर अपने राइटिंग को बिगाड़ दोगे तो तुम्हारा नंबर कट जाएगा। और किसी भी कीमत पे कॉपी मत छोड़ना, ठीक है, कोई भी प्रश्न आपको छूटना नहीं चाहिए अगर आपको बेहतरीन नंबर स्कोर करना है तो, ठीक है। और तीसरी चीज, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कक्षा 10 का, कक्षा 12 का, जितना भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स कक्षा 12 की, और फिर उसके बाद आपका कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हर एक चीज का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। मात्र 20 दिन में 20-20 क्वेश्चन को पढ़ लेना, 20 से 21 क्वेश्चन तुम्हारा देखने को नहीं मिलेगा। मेरा 3 बातों का ध्यान रखना। मैं एक बार आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने किसी भी चैप्टर को पढ़ रखा है, उसके 2-4 क्वेश्चन को आपने याद कर रखा है, अगर वो क्वेश्चन नहीं आया और उसी चैप्टर से कोई दूसरा क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना, उठाकर उसी का उत्तर उस क्वेश्चन में डाल देना। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। बस यही आपको दिमाग लगाना है, यही है बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का ट्रिक। सबसे पहली बात, 2023 से लेकर 2025 केवल 3 या 4 साल का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ डालो, और फिर उसके बाद वो आए या ना आए, उसी का आंसर उठा करके उस क्वेश्चन में डाल देना। बस क्या करना, 1-2 लाइन थोड़ा सा सजा देना कि ऐसा लगना चाहिए इस क्वेश्चन से थोड़ा बहुत मिलता जुलना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखेगा एग्जाम में, तुम्हारा एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का और बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा नंबर अंक प्राप्त करने का सिर्फ 3 ही चीज अपना लो। सबसे पहली बात, तुम्हारे कॉपी का कंटेंट लिखने का तरीका बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और दूसरी तुम्हारी कॉपी भरी हुई होनी चाहिए, और अच्छे से वर्ड लिमिट का पालन करना, कट पिट तुम्हारे कॉपी में नहीं होनी चाहिए। और तीसरा और आखिरी बात, एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी साइन करने में जितना कम समय लेगा उतना तुम्हारा नंबर बढ़ेगा, और जितना ज्यादा सीरियस होकर तुम्हारी कॉपी साइन करेगा तुम्हारा नंबर उतना ही घटेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। बस यही काम करना है। क्या करना है, कोई भी आंसर आए, अगर क्वेश्चन नहीं आया वो वाला, तो उस चैप्टर के आंसर उठाकर उसी क्वेश्चन में डाल देना है, बात खत्म। थैंक यू।